अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, खबर आपने सुनी होगी कि बाबर आजम को दोबारा से पाकिस्तान टेस्ट टीम का कप्तान बनाया जा रहा है। इस खबर में कितनी सदाकत है और एकदम ये कैसे ओरिजिनेट हुई, उसके ऊपर हम बात करेंगे। दरअसल अब तक पाकिस्तान ने जो वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज खेली, उसकी टीम अनाउंसमेंट हो जानी चाहिए थी, क्योंकि पहले कुछ खिलाड़ियों की फिटनेस का मामला था। उन क्रिकेटर्स ने फिटनेस टेस्ट पास कर लिया है, बहुत सी चीजें क्लियर हो चुकी हैं, टीम भी ऑलमोस्ट बन चुकी है, मगर फाइनल सिग्नेचर होते हैं चेयरमैन पीसीबी के, उसके बाद ही टीम अनाउंस होती है। और टीम अनाउंस के साथ ही ये बात भी सामने आ जाती है कि कप्तान उस टीम का कौन होगा। सो अभी तक ऑफिशियल कैसे आ गया? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के थिंक टैंक हैं, उन्होंने कुछ नाम रिकमेंड किए हैं, उनमें बाबर आजम का नाम भी शामिल है कि बाबर आजम को टेस्ट टीम का कप्तान बनाया जा सकता है। मुझे लगता है कि हॉकी के अंदर हम जो एक लाइन बड़ी सुनते हैं ना कि बॉल सलीमुल्लाह, सलीमुल्लाह से कलीमुल्लाह, कलीमुल्लाह से फिर सलीमुल्लाह और फिर ये गोल, वहां पे गोल हो जाता है, मगर यहाँ पे गोल नहीं हो रहा। अभी पिछले 2-3 वर्षों में आप देखें, बाबर आजम से रिजवान, रिजवान से शहीन, शहीन से बल्कि बीच में सलमान अली आगा, सारा चक्कर पाकिस्तान क्रिकेट टीम में चल रहा है। मेरा ख्याल है इन 2-3 वर्षों के अंदर 5-6 मरतबा कप्तान हमने बदल दिए, बट जो रिजल्ट हम चाह रहे हैं, क्रिकेट बोर्ड चाह रहे हैं, वो नहीं आ रहा, और ना ही इस तरह से बार बार की चेंजेस आने वाले। अब बाबर आजम को कप्तान बनाने की जो बात हो रही है, जो रिकमेंडेशन उनका नाम आया हुआ है कि इनको कप्तान बनाया जा सकता है, देखिए ऑलरेडी वो एक्सपीरियंस उनका है कप्तानी का, मगर ये रवाज सिर्फ पाकिस्तान में। मैंने कल भी वीडियो की थी, नीचे बहुत से लोग कमेंट कर रहे थे कि ये बाबर आजम के खिलाफ है। मेरी कई वीडियो के नीचे लोग कमेंट करते हैं कि बाबर आजम की लॉबी है, कई लोग करते हैं कि उसके खिलाफ है। सो जैसी चीज आती है उसके बारे में हम अपनी राय देते हैं, उसमें कभी खिलाफ होती है, कभी उनके हक में होती है। मुझे ज्यादा पे लगता है एट द मोमेंट उसके 2-3 वजूहात हैं। मुझे ज्यादा पे लगता है कि एट द मोमेंट बाबर आजम को कप्तानी नहीं लेनी चाहिए। अब क्रिकेट बोर्ड ऑफर करता है नहीं करता वो अलग बात है, बट अगर करे तो उनको नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि अभी तक तो सिर्फ ना थिंक टैंक ने मशवरा दिया है क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को, आप इनको बना दें। बाबर आजम को क्यों नहीं लेना चाहिए? मुझे लगता है कि कप्तान की वो इंपॉर्टेंस जब बाबर आजम जब खुद कप्तान थे और जो इख्तियार उनको मिल रखे थे रमीज राजा के दौर में, वो शायद अभी तक हमने कप्तान जितने भी बने हैं उनको वो वाले इख्तियार नहीं देखे हैं उनके साथ। बज़ाहिर लगता है कि सिर्फ टॉस वाला कप्तान है, वो इख्तियार जो कप्तान को मिलने चाहिए कप्तानी के साथ वो कम मिलते हैं। अगरचे सलमान अली आगा एक वाहिद है जिनको थोड़ा लंबा टाइम पीरियड जरूर मिला, मगर वो भी रिजल्ट नहीं ला पाए। एशिया कप हम हारे, अगरचे फाइनल खेला, मगर 3 मैच इंडिया से हारे, फिर T20 वर्ल्ड कप में भी बुरी कारकर्दगी रही। अब उनके ऊपर हो रहा है कि वो नहीं उनको कप्तान बरकरार नहीं रखा जाएगा। पहले ये खबर भी चली थी कि टेस्ट कप्तान की भी उनको ऑफर की गई है, कुछ मीडिया पर यह खबर भी चली कि उन्होंने खुद ही रिजेक्ट कर दिया, लेकिन जहां तक मेरी इतला है उनको ऑफर ही नहीं किया गया कि आप टेस्ट की कप्तानी थामे। हाँ, उनका नाम रिकमेंडेशन में जरूर हो सकता है उस लिस्ट में जो थिंक टैंक ने रिकमेंड किया हो कि आप इनको कप्तान बना दे। सो ये एक है। मुझे लगता है कि कप्तान चेंज की शायद जरूरत भी नहीं है, क्योंकि बाबर आजम, आप ना दुनिया में किसी भी जो ग्रेट क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने किताबें लिखी हैं, आप उनको देख लें, उनके इंटरव्यूज उठा के देख लें, पैट कमिंस का आप इंटरव्यू देख लें, केन विलियमसन वगैरह, इन सबका, इन जो बड़े बड़े नाम हैं, हम सबकी ये राय होती है कि कप्तानी की उम्र 3-4 साल से बढ़ के नहीं है। इतना ही होता है जो क्रिएटिव कैप्टन होता है, उसके बाद वो चीजें रिपीट होना शुरू हो जाती हैं। सो बाबर आजम को उनके टाइम का, उनके करियर के जितने दौर की कप्तानी करनी चाहिए थी उनको मिली है, और बड़े जबरदस्त तरीके के साथ उनको दी गई, फुल अथॉरिटी थी, सब चीजें थी। उस बीच में कुछ बेहतर चीजें भी हुई, कुछ नाकामियां भी हुई, जो एक होता है। बट मुझे लगता है कि दोबारा से उनको कप्तान बनाने का कोई मानी, मेरे एज ए जर्नलिस्ट मुझे फील नहीं होता कि उनको दोबारा कप्तान की ऑफर होनी चाहिए। अगर हो तो उनको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि मतलब अभी वो कल मैं सुन रहा था राशिद लतीफ का, उन्होंने सही बात की कि अभी तो बाबर आजम के बल्ले से थोड़े रन आना शुरू हुए हैं, अभी भी बाबर आजम मुकम्मल तौर पे वो बाबर आजम नहीं मिले जो हम सब ढूंढना चाह रहे हैं, या इवन खुद बाबर आजम ढूंढना चाह रहे हो। एक बहुत बड़ा लंबा बैट पैच आया, अब फिर उनको टेस्ट का कप्तान बनाएंगे तो शायद मुनासिब नहीं रहेगा। फिर उनका पास टेस्ट क्रिकेट के हवाले से कोई बहुत ज्यादा ताबनक है भी नहीं है कि जिसपे आप बात करें कि यार माजी में बहुत अच्छा किया, तो अभी भी इनको उस तरह से कैरी कर लेना चाहिए। T20 या व्हाइट बॉल में आप कह सकते हैं काफी अचीवमेंट है, मगर टेस्ट के ऊपर मुझे नहीं लगता। सो मेरा ख्याल है कि उनको ऑफर नहीं होनी चाहिए, हो तो उनको एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये अब वो कश्ती है जिसमें जो भी सवार होगा कुछ खास उम्मीद नहीं बन सकती जब तक बाकी मामला, और भी बहुत से मामला हैं, खाली कप्तान की चेंजेस से टेस्ट क्रिकेट बेहतर नहीं होने वाली, और भी बहुत से इश्यूज हैं जिसको सॉर्ट आउट करना बहुत जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कप्तान को अथॉरिटी क्या मिलेगी। और एक और बात जो सब एक पूरी आज से मैं देख रहा हूं सब पे चल रहा है कि बाबर आजम न्यू कैप्टन होने को वो हो सकते हैं, बट एट द मोमेंट अभी तक कोई ऑफिशियल चीज सामने इसके ऊपर नहीं आई है, जस्ट मशवरा दिया गया है कि इनको भी बनाया जा सकता है। सो ये एक मामला है, मगर सवाल ये है कि शान मसूद को कितना और टाइम मिला, क्योंकि एज ए कैप्टन वो भी बुरी तरह से नाकाम हुए हैं, उनका भी एक लंबा टाइम पीरियड मिला। T20 में जैसे मैंने सलमान अली आगा का जिक्र किया, टेस्ट के अंदर शान मसूद लगातार, बल्कि जब ज़काशर साहब चेयरमैन पीसीबी थे तब के वो कप्तान हैं और अब तक वो चल रहे हैं। अगरचे बीच में कई बार उनको हचकोले जरूर मिले, जब टीम हारती है बात होती है इनको हटा दो, उनको टीम से ड्रॉप कर दो। सो मुझे जाती तौर पर ये लगता है कि वो भी एज ए कैप्टन सक्सेस नहीं ले पाए, मगर सिर्फ उन अकेले के ऊपर करना शायद थोड़ा गलत होगा। ऑफ कोर्स उनकी कप्तानी में भी कुछ खास चीज नजर नहीं आई है, मगर मुझे लगता है कि जो पाकिस्तान टीम को नाकामी हुई उसकी वजह सिर्फ उनकी कप्तानी नहीं है, और भी बहुत से मैटर्स है जिसको एड्रेस करना जरूरी है। और फिर मिड वे में कप्तान बदलने का मानी बनता नहीं है, और खासकर जब आपने इंग्लैंड का टूर भी करना है, शान मसूद को कैरी भी करना है, तो फिर किसी और को कप्तान बनाने की बात नहीं होनी चाहिए, इनको कैरी रखना चाहिए। अभी इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के साइकिल में पाकिस्तान के चांसेस कम है, काफी कम है, अगरचे पाकिस्तान रेस से आउट नहीं है, मगर काफी हद तक पाकिस्तान के चांसेस कम है। सो ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का साइकिल लेके चलना चाहिए, क्योंकि कोई नया कप्तान आएगा सबसे पहले उसके ऊपर पड़ेगा कि इसकी कप्तानी में हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के साइकिल से फाइनल के बाहर हो गए। अगरचे चांसेस अभी भी बहुत ज्यादा नहीं है, हम बाहर भी नहीं है, मगर शान मसूद को ये सफर पूरा कर देना चाहिए एज ए कैप्टन। उसके बाद जाहिर है वो टीम से भी आउट होंगे, मे बी रिटायरमेंट भी आए, चूंकि पहले भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको एक अच्छी जॉब ऑफर की थी, क्रिकेट बोर्ड में एक तरह से अनाउंसमेंट भी हो गई थी, बट बाद में शान मसूद इस चीज को माने नहीं और वो खेलना चाह रहे थे, तो उन्होंने इसको कैरी किया। ठीक है, क्रिकेटर को जब तक उनको लगता है कि वो क्रिकेट खेल सकते हैं तो उनको खेलना चाहिए, मगर किसी टीम को वो तभी तक वो टीम में रह पाएंगे जब तक वो परफॉर्म कर पाएंगे। एज ए बैटर मुझे लगता है उन्होंने रन किए हैं, एज ए कैप्टन वो परफॉर्मेंस नहीं
कर पाई या मुतासिरकुन कप्तानी उनकी देखने को सामने नहीं मिली। बट मुझे लगता है कि अब चूंकि टाइम पीरियड बहुत ज्यादा नहीं, उनको कैरी करना चाहिए और उसके बाद किसी को कप्तान बनाना है तो किसी ऐसे को बनाना चाहिए जो न्यू हो और आपको लगता हो कि टेस्ट टीम में मुसलसल चांस रहेगा इसका और जिसमें कप्तानी के थोड़े बहुत गुर भी हों। अगर मेरे से आज कोई पूछेगा कि कौन है, आई डोंट थिंक सो कि किसको बनाया जा सके। हमारे यहाँ सिस्टम तो ये है कि सऊद शकील जिसको ग्रूम किया जा रहा था एज ए नायब कप्तान, फिर सलमान अली आगा को भी ग्रूम किया गया। सो सऊद शकील के ऊपर आज क्वेश्चन मार्क है कि वो होंगे या नहीं होंगे। सलमान अली आगा का नाम मैं इसलिए नहीं लेना चाह रहा कि टी20 की कप्तानी हमने उनकी देखी है, बहुत ज्यादा इंप्रेसिव नहीं है। हो सकता है टी20 में उनके बल्ले से रन नहीं आए, टेस्ट और वनडे में उनके बल्ले से रन आते हैं। सो टेस्ट की कप्तानी देखकर हो सकता है कॉन्फिडेंस थोड़ा डिफरेंट उनका जरूर नजर आता हो, बट एज ए कैप्टन भी उनका रोल कुछ ज्यादा इफेक्टिव हमें नजर नहीं आया था टी20 के अंदर। सो मुझे लगता है वहां पे भी वो ट्राइड है और टेस्ट की कप्तानी किसी को देनी है, किसी ऐसे चेहरे को दें जो शायद अभी तक कप्तानी का ताज सर पे ना सजाया हो जिसके, और वो टीम को आगे लेकर चल सकने की कैपेसिटी उसमें हो। सो ये ओवरनाइट डिसीजन नहीं होते, आपको पूरा देखना होता है। हो सकता है अभी जो साल का टाइम पीरियड पड़ा है इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का, तो उसके अंदर आपको कोई और चेहरा अच्छा नजर आए जो रन भी कर रहा हो, जिसमें कप्तानी के गुर भी आपको नजर आ जाए, कोच जो है वो रिकमेंड कर सके, तो थोड़ा टाइम पीरियड लेना चाहिए, क्योंकि हम बनाने में जल्दी करते हैं, हटाने में उससे भी ज्यादा जल्दी करते हैं। सो मेरा ख्याल है ये राइट टाइम नहीं है कप्तानी की चेंज का, शाम सूद को बरकरार रखना चाहिए और जब ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल खत्म हो रही हो, व्हाटएवर द रिजल्ट इज, उसके बाद अपने चेहरे को कप्तान बना सकते हैं। अब देखिए ना, केन विलियमसन को कप्तान बनाया गया, उनको हटाया गया, दोबारा जो मर्जी हुआ उनको दोबारा कप्तानी के ऊपर लेके आया गया। दुनिया भर में हर जगह पे ऐसा होता है, कप्तान की एक टाइम पीरियड दिया जाता है और तरीकाकार भी यही, आप 3-4 साल दें उनको मुकम्मल तौर पर, वो कामयाब हो रहा हो ना हो रहा हो, आप उसको कैरी करें, क्योंकि 2-3 साल लग जाते हैं टीम बनने में। एक कप्तान को अपनी मर्जी की टीम बनाने में, अपनी चीजों को अप्लाई करने में। बहुत से कप्तान ऐसे हैं जो कामयाब होते हैं, जल्दी भी हो जाते हैं, मगर फिर भी टाइम पीरियड थोड़ा लगता है। जैसे MS धोनी है, वो पहली कप्तानी की अपनी 2007 टी20 वर्ल्ड कप जीत गए, तो उसके बाद वनडे वर्ल्ड कप 2011 का भी वो जीते। एक्सेप्शनल केस जरूर है, बट कप्तान को थोड़ा टाइम जरूर लगता है। बट उसमें भी 2007 में भी उठा के देख लें, MS धोनी ने अपनी मर्जी की टीम लेके गए थे, 11 में अपनी मर्जी की टीम बनाई थी। मगर पाकिस्तान में आप अगर कहीं किसी को कप्तान बनाने और वो अथॉरिटी मिले जो कामयाब कप्तानों को मिली है, एट द मोमेंट हमने देखने को नहीं मिली है। सो मुझे लगता है ये टाइम पीरियड पूरा गुजर देना चाहिए, उसके बाद कोई ऐसा लड़का जिसको क्रिकेट बोर्ड को लगता हो कि इसमें गुर हैं कप्तानी के। ईमानदारी की बात है, आज के दिन मुझे नहीं लगता, मुझे तो बिल्कुल नहीं पता, सीधी सी बात है, मुझे नहीं लगता कोई और बंदा भी कह सके यार ये बंदा कप्तानी। आप जितनों की मतलब सुनते होंगे टीवी चैनल्स के ऊपर पूछा जाता है कि कौन सा मौजू उम्मीदवार हो सकता है पाकिस्तान की कप्तानी का। एट द मोमेंट वनडे, टेस्ट, टी20 तीनों फॉर्मेट ऐसे हैं कि पाकिस्तान को कोई अच्छा चेहरा नजर नहीं आ रहा जिस पे भरोसा हो कि यार ये कप्तान होना चाहिए। अगरचे 2-3 नाम अच्छे हैं जो कामयाब कप्तान हो सकते थे, बट अनफॉर्चुनेटली उनकी कप्तानी में भी टीम ने कुछ अच्छा खास नहीं